सबसे पहले आप अपना परिचय दें और मुझको ये बताएं कि कल क्या आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लखनऊ में आगमन है उसको लेकर किस तरीके का आप लोगों का कार्य हो रहा है, क्या होना है? मैं मोहम्मद हनीफ खान हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल खराब कर रखा है, नफरत पैदा कर रही है, उस नफरत को ख़त्म करने के लिए और भाईचारे को बढ़ाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी 14 जनवरी से मणिपुर से कई राज्यों में होते हुए कल राजधानी लखनऊ में 2 बजे उनका आगमन होगा और केकेसी कॉलेज से चारबाग नाका, रकाबगंज मेडिकल कॉलेज, चरक चौक होता हुआ घंटा घर पर यहाँ पर आएगी, जहाँ पे जनसभा को संबोधित करेगी। उसके बाद वो बालागंज, दुबग्गा, बुद्धेश्वर होते हुए बनथरा में वो स्टे करेंगे। राहुल गांधी जी के आने से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें बड़ा उत्साह है, बड़ा दिवाली जैसा, ईद जैसा माहौल है। पूरे लखनऊ को होल्डिंग बैनर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता का सम्मान लखनऊ में अधिक से अधिक रहे। और माननीय राहुल गांधी जी का जो मकसद है कि जो वर्तमान में जो दिल्ली में सरकार है और जिसके अगवा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, उसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं। और लोकसभा के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और गठबंधन की सरकार 2024 में बनेगी और देश एक परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा और विकास की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही, उसके बाद अब तुरंत उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और 10 साल से मुस्तकिल बनती चली आ रही है उनकी सरकार, और अब की कांग्रेस किससे गठबंधन करके सरकार बनाना चाह रही है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार में है वो एक जादूगर है। बेईमानी से, ताकत से, ईडी से, ईवीएम से, सीबीआई तरह तरह के कंडे अपनाकर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और जब विपक्ष का कोई भी नेता जब बोलता है तो उसको सलाखों के पीछे भेज देते हैं। वर्तमान सरकार को ये नहीं मालूम कि अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। और विपक्ष का लोकतंत्र में होना बहुत ज़रूरी है और इन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष को ये ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। और जो वर्तमान में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन देश में तैयार हुआ है, वो गठबंधन अपनी ताकत के साथ पूरे भारत में लड़ेगा और बहुमत के साथ माननीय राहुल गांधी कांग्रेस और गठबंधन सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है, तो क्या देखा जा रहा है कि कांग्रेस किसके साथ मिलकर अब किस चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, राजनीति होती है 90 नुकसान की होती है और हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बारीकी से स्टेटों में चीज़ों को समझ रहा है कि हमको गठबंधन किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। ये पार्टी का विषय है, इसमें हमारा कोई बहुत बोलना उचित नहीं। तो क्या मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है क्या राहुल गांधी? भाई, मोहब्बत की दुकान का तो एक मिसाल मैं दूँ कि मैंने घंटा घर पे होल्डिंग हमने लगाई थी दोनों और उन होल्डिंगों से लोगों में बड़ी खुशी थी। लोग बड़ा उसको बड़े उत्साह से देख रहे थे। आज सुबह जब नगर निगम हटाने आई तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो यहाँ के लोकल लोग नगर निगम के अधिकारियों से बढ़ गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पार्टी अपने नेता के लिए होल्डिंग लगा रहा है और एक दिन रह गया है और होल्डिंग हटाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों में, स्थानीय लोगों में होल्डिंग को लेके बहुत आक्रोश था।